हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। हम लोग जो है हिंदी के हर एक टॉपिक को एक एक चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज का जो चैप्टर है वो है कारक। कारक एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, जो कि हर एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण पूछे ही जाते हैं और उसमें से कारक से रिलेटेड एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, चाहे आपके 10 नंबर के हिंदी पूछे जाएँ चाहे 40 नंबर के, और जो ज्येष्ठ संपरीक्षक की जो सिलेबस है उसमें 100 मार्क्स के आपके हिंदी पूछे जाने वाले हैं। तो ये जो कारक का चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस सीरीज़ पर बने रहने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इसके वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप लोग मॉडल टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी जो है आपके सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ ले रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 4 टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, 4 टेस्ट हैं जो कि संपरीक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 100 मार्क्स के 4 टेस्ट पेपर यहाँ पर लेने वाले हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी उसमें आता ही आता है। यहाँ पर से व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये जो फ़ी है वहाँ पर 120 रुपये का फ़ी आपसे लिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये 4 टेस्ट पेपर देने के लिए, जिसको जो है व्यापम के अकॉर्डिंग जिस तरह से सिलेबस बनाया जाता है उसी तरह से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कारक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा और अगर आप चाहें तो नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ कारक के बारे में दिया गया है कि कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक का मतलब क्या होता है? करने वाला। किंतु व्याकरण में यह एक परिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, समझिएगा कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों, जैसे कि विशेषकर इसमें क्रिया के साथ जब उसके संबंध को जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते जाइएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आता जाएगा। देखिएगा, विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं और कारक चिन्ह भी उसी को कहते हैं। ठीक है, जो चिन्ह लगाया जाता है उसी को विभक्ति कहते हैं और कारक चिन्ह भी इसी को कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कई सारे एग्जाम्स में ये सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्चुअल प्रश्न है। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और बहुत सारे छोटे बड़े एग्जाम्स में इसी क्वेश्चन को हूबहू पूछा जा चुका है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लगाना है 8 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, संबोधन। तो इस तरह से 8 कारक होते हैं और एक एक को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, एक एक को क्लियर करते चलेंगे। और अभी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, एक मैंने टेबल बना करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके किसी भी हिंदी व्याकरण के बुक में आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको याद करना है। देख लीजिए किस तरह से याद करना है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। इस तरह से आपको पूरा ये टेबल याद कर लेना है। ये टेबल अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो 10 नंबर के हिंदी पूछे जाने वाले प्रश्न में 1 नंबर आपका फिक्स हो जाता है सिर्फ ये टेबल याद करने से। ठीक है, और इसको याद कर लेंगे तो आपको हिंदी व्याकरण बहुत जो है अच्छी तरह से आने की दिशा में एक कदम और आप लोग आगे आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया कार्य के करने वाले का बोध कराता है। ठीक है, कार्य को करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो कर्ता के लिए कारक चिन्ह क्या यूज करते हैं? ने। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? कर्ता ने। ठीक है, जिसने भी उस काम को किया है वो कर्ता कहलाता है और इसका चिन्ह होता है ने। कर्ता ने किया है उस काम को, इस वजह से कर्ता और उसका कारक चिन्ह होता है ने। कर्ता ने, जैसे राम ने रावण को मारा तो राम ने, इसमें कर्ता कारक क्या हुआ? कर्ता जो है राम और उसका कारक चिन्ह होगा ने। राम ने रावण को मारा, मारने का काम राम ने किया है। ठीक है, तो इस वजह से कर्ता ने, राम ने। तो आगे बढ़ते हैं। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ
केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। अतः वर्तमान काल, भविष्य काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, गुंजन हंसती है, वर्षा गाना गाती है, आलोक ने पत्र लिखा। इस तरह के सेंटेंसेस में जो है ने का यूज़ नहीं होता हिंदी में, ठीक है। जैसे गुंजन हंसती है, तो गुंजन ने हंसती है ऐसा नहीं होता है। और उसी को अगर जो है भूतकाल क्रिया में यूज़ करते हैं कि राम ने रावण को मारा, यानी कि राम जी जो है रावण को मार चुके हैं, इस वजह से वहाँ ने लगाया जाता है, ठीक है, कर्ता ने। अब आगे आते हैं कर्म को। वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, तो ये जो कर्म कारक है उसका विभक्ति चिन्ह है को। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, राम ने रावण को किसको मारा, ठीक है, जिस पर जो है उसका फल पड़ रहा है, उस सेंटेंस का, राम ने रावण को यहाँ पर जो है उसका विभक्ति चिन्ह हो गया। और ये कर्म है, कर्ता ने कर्म को, राम ने रावण को, ठीक है। तो राम, अच्छा यहाँ एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ है, राम ने रावण को मारा, नंदू दूध पीता है। तो यही चीज़ इसमें भी लागू होता है कि निर्जीव कर्म कारक के साथ इसका यूज़ नहीं होता है। नंदू दूध पीता है, दूध जो है निर्जीव जो है कर्म है, ठीक है, निर्जीव कर्म है, दूध जो है निर्जीव कर्म है। और यहाँ रावण जो है सजीव कर्म है, इस वजह से को का यूज़ किया गया है रावण को। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं करण कारक, ठीक है। करण कारक, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उस साधन या उस साधन के करण कारक कहते हैं, उस साधन को जो है करण कारक कहते हैं। यानी करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है, यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्ट यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि करण कारक का चिन्ह क्या है, या फिर संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, या कर्म का जो है कर्ता का चिन्ह क्या है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, उसको अच्छे से याद रखिएगा। राम ने रावण को, ठीक है, रावण को तीर से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए यानी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, भलाई के लिए। तो इस तरह से इस सेंटेंस को यूज़ किया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, इस तरह से आप उसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए, को, के वास्ते, ये सब है। संप्रदान अर्थ का, संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, ठीक है, के लिए, इसको याद रखिएगा, के लिए है। किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होता है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, के लिए यहाँ यूज़ हुआ है। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, अब यहाँ को यूज़ हुआ है, तो के लिए और को, ये दोनों जो है चिन्ह इसके लिए यूज़ किए जाते हैं अलग अलग संदर्भों में। अब द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा, क्योंकि जो है दी क्रिया द्विकर्मी है। तीसरा जो है भिखारी को भीख दो, यह को शब्द के लिए अर्थ में आया है। अपादान कारक पढ़ते हैं। अपादान जो है, अपादान इसको याद रखिएगा, ये पृथकीकरण के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी चीज़ से अलगाव हो रहा है या पृथक हो रहा है, उसके लिए से पृथक, से अलग, से पृथक, से अलग यूज़ किया जाता है। अपादान कारक जो है पृथक होने के लिए, किसी चीज़ से अलगाव के लिए अपादान कारक होता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि वाक्य में जब किसी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने की तुलना के भाव में बोध होता है, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे अलग हो रही है, जैसे कि किसी विभक्ति से इसकी विभक्ति भी से है, किंतु यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो करण का जो है चिन्ह से होता है, लेकिन ये जो है अपादान का भी क्या होता है, अपादान का भी चिन्ह होता है से, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ये जो अपादान का से है वो किसी चीज़ से अलग होने के लिए है, ठीक है। और यहाँ करण का मैंने एग्जाम्पल बताया था कि राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर जाकर के किसी को लग रही है, तो यहाँ पर तीर से उसका मतलब अलग है। और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, वहाँ पर अपादान कारक होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, इस वजह वहाँ पर अपादान कारक होगा।
कविता सविता से अच्छा गाना गाती है, ठीक है, कविता सविता से अच्छा गाना गाती है, उससे अच्छा गाना गा रही है। नेक्स्ट है संबंध कारक, का की के रा री रे नानी ने, ये जो चिन्ह है वो संबंध कारक के लिए है, ठीक है। संबंध कारक, जब किसी वाक्य या किसी संज्ञा सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम से संबंध हो, जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं, जिससे संबंध होता है उसको संबंध कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह है का की के रा री रे नानी ने। जैसे कि अजय की पुस्तक गुम हो गई, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, अपना कार्य स्वयं करें। तो यहाँ जो है अजय की पुस्तक गुम हो गई, यहाँ पर की लगा हुआ है, तो ये होगा उसका संबंध कारक, अजय की पुस्तक गुम हो गई। आगे बढ़ते हैं अधिकरण, इसका जो सातवां प्रकार है वो है अधिकरण कारक। में पर पे, में पर पे, इस तरह का जो चिन्ह है वो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में, तो यहाँ पर ये अधिकरण कारक होगा। मेज पर पुस्तक पड़ी है, मेज पर पड़ी है तो मेज जो है अधिकरण हो जाएगा। संबोधन क्या होता है, हे रे अहो, ये होता है संबोधन। वाक्य में जब किसी संज्ञा सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, जिससे संबोधित किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह, ये वाला चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है, चिन्ह को भी याद रखेंगे, ठीक। और या अल्प विराम लगाया जाता है, ये दोनों संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे अरे मोहन यहाँ आओ, तो ये जो है संबोधन कारक हैं। विशेष सर्वनाम में कारक साथ ही होते हैं, इसका संबोधन कारक नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा क्रिया, माफ़ कीजिएगा, कारक हम लोगों ने पढ़ा। और आई होप आपको कारक के बारे में हर एक चीज़ पता चल गई होगी, कारक को कैसे ज्ञात किया जाता है। और जो मैंने टेबल बताया था आप लोग उसका स्क्रीनशॉट खींच करके रख लीजिएगा और उस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ। और अगर ये बुक, जिस बुक से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर वो बुक आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। बस मामूली सा चार्ज दे करके आप उस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।